असल में हम जो किसान लोग हैं, हमारे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया हुआ है पूरे देश में। वैसे तो सभी पे आया हुआ है, महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन किसानों पे खास तौर से आया हुआ है और उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही। अब मैं उसको बात को शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे एक शेर याद आता है कि जख्म ही जख्म है, सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। तो कहाँ से शुरुआत करूं, कहाँ अंत करूं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। शुरुआत मैं करना चाहता हूं जो किसान आंदोलन आपका हुआ था उससे। दुनिया के इतिहास में ऐसा किसान आंदोलन नहीं हुआ है। 700 लोग मारे गए। दिल्ली के नेता तो कुतिया मरती है तो उसके लिए कंडोलेंस भेजते हैं, लेकिन उनके लिए किसी ने कुछ नहीं कहा। और जब मैं बिल्कुल मुझे शर्मिंदगी हुई कि हमारे वर्गों के लोग 1 साल से वहां पड़े हुए हैं और उनसे बातचीत नहीं हो रही है, तब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गया। और अखबार वालों से मैं कहूंगा, ये मत लिख देना कि मैंने प्रधानमंत्री पे हमला बोला। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, अभी भी मुझे उनसे बहुत उम्मीद है और मुझे उम्मीद है कि उनसे हम अपनी बात मनवा लेंगे। लेकिन जब मैं उनसे मिलने गया और मैंने कहा कि साहब ये 4 महीने से पड़े हैं, इनका कुछ सुन लें, तो उन्होंने कहा चले जाएंगे सरकार, कोई ऐसी बात नहीं। तब मैंने कहा कि आप इनको जानते नहीं, पीछे अच्छा न सिखों को जानते हो, न उत्तर भारत के किसानों को जानते हो। ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। और सिखों का तो मैंने बताया कि इनके तो गुरुओं ने अपने 4-4 बच्चे कटवा दिए थे, लेकिन समझौता नहीं किया था। ये वो कौम है जो अपना सब कुछ दांव पे लगा के लड़ाई में उतरती है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी लड़ाई किसके साथ है। अभी भी मैं ये कहना चाहता हूँ, चूंकि जब बहुत ही गड़बड़ होने लगी तो मैंने एनडीटीवी को एक इंटरव्यू दिया और उसमें मैंने कहा कि अगले चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी मिलेंगे नहीं, कहीं ढूंढे हुए भी। तो अगले ही दिन तीनों कानून वापस हो गए और उन्होंने किसानों से क्षमा भी मांगी और उसी वक्त ये भी कहा कि हम एमएसपी को लागू करेंगे। ऐसा था जैसा दुनिया में कहीं नहीं। 1 साल चला, 13 महीने, एक भी पत्थर किसानों ने किसी को नहीं मारा, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया, इस्तीफा अपनी जेब में रख के गया और मैंने कहा साहब ये जाति हो रही है, इनकी बात मान लीजिए। उन्होंने कहा नहीं सतपाल चले जाएंगे। मैं कहा साहब आप जानते नहीं हो, इनको ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे, ये आसानी से नहीं जाएंगे। और उनको ये इल्हाम हो गया था कि वाकई तभी जाते जब ये चले जाते। मैंने ये भी बताया कि अरुण नेहरू मेरे दोस्त थे जो इंदिरा गांधी के भतीजे थे। उन्होंने मुझे बताया था कि जब ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ तो इंदिरा जी ने अपने फार्म हाउस पे महामृत्युंजय का पाठ कराया। जब वो पाठ करा रही थी तो अरुण नेहरू जी ने कहा कि फूफी आप इस सब में यकीन नहीं करती थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा तुम्हें पता नहीं है, मैंने इनका अकाल तख्त तोड़ा है और जिसने इनका अकाल तख्त या स्वर्ण मंदिर छुआ है वो जिंदा नहीं रहा है, ये मुझे मारेंगे। और वही हुआ, वो मारे, जनरल वैद्य मारे, जनरल डायर मारा और यहाँ सैंडर्स को भगत सिंह ने मारा। तो ये कौन ऐसी है जो छोड़ती नहीं है, भूलती भी नहीं। मैंने ये भी कहा हम उनसे, प्रधानमंत्री जी से, मैं कहा ये मत समझ लेना ये 300 साल भी नहीं भूलते हैं।
तो खैर उनकी समझ में आया, उन्होंने कानून तो वापस ले लिए, लेकिन ये एमएसपी अगर नहीं हटाएंगे तो दोबारा एक बड़ी लड़ाई किसानों के साथ होगी और मैं ये गवर्नरशिप छोड़ के उस लड़ाई में कूद पड़ूंगा। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।